हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 20 पर चल रहा है। डॉक्टर राधा कृष्ण जी अपने भाष्य में कहते हैं कि संसार में बेहोशी होगी तो फिर भी संसार तो निकल जाएगा, हो जाएगा, और संसार में थोड़ी बेहोशी रहेगी, निद्रा रहेगी, तो अध्यात्म में जागृति रहेगी, चेतना रहेगी। लेकिन लोग अध्यात्म में सोते हैं और संसार में जागते हैं। क्योंकि संसार में जागते हैं इसलिए अध्यात्म में वो जाग नहीं पाते, सोते रहते हैं। और ऐसा यदि इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं तो वो चिंतन करके, दर्शन करके अपने अनुभव कहते हैं। कभी कभी संसार में चेतना, कभी कभी नहीं, हमेशा संसार में जागृति समस्या का कारण होती है और अध्यात्म में बेहोशी समस्या का कारण। संसार में जितने लोग भी बेहोश रहे, नरसिंह मेहता देखो आप, संसार में बेहोश रहे और उनको क्या फर्क पड़ा? बोलो, काम तो उनके सारे निकले। अपनी पुत्री नानी बाई का भात भरवाया। नरसिंह मेहता बेहोश थे तो भगवान सेठ बन करके आए और काम कर दिया। नरसिंह स्वयं नहीं कर पाए, बेहोश रहे, तो क्या काम अटक गया? नहीं, काम तो हो गया और खुद करते उससे तो अच्छा हो गया। अरे प्रिय सज्जनों, संसार में बेहोशी की तो बात ही छोड़ो, व्यक्ति संसार में नहीं भी रहे तो संसार चलते रहता है। संसार में जागृति की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन अध्यात्म में यदि आप जागृत न रहे तो आपके बिना काम नहीं चलेगा। अध्यात्म का काम तो अपना आपको खुद ही करना पड़ेगा। गौर से सुनना है कि अब तत्व ज्ञान के स्तर पर कहें तो संसार बेसिकली मैकेनिकली हैबिट से भरा हुआ है। संसार गतानुगतिक है। एक बार आपने अपने ऑटो पायलट के सिस्टम पर पैर रख दिया तो संसार चलता रहेगा। उसमें जब सिस्टम ऑटो पायलट पर आ गया तो फिर बेहोशी चल सकती है। छोटे से दृष्टांत से इसको समझें। ड्राइविंग जब आप सीखते हो तब आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। गियर कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, साइड मिरर, बैक मिरर, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। नया नया ड्राइवर होगा तो पास में व्यक्ति बैठे भी होंगे, वो बातें करेंगे तो कहेंगे बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। बहुत चौकन्ना होता है। गाड़ी नहीं सीख रहे हो तो जागृति आवश्यक है, लेकिन साल भर बाद में, 2 साल बाद में एक्सपर्ट हो गए, आप ड्राइविंग कर ली, अब गाड़ी थोड़ी बेहोशी में ही चलेगी, बेहोशी में चल जाएगी।
अब वहाँ ज़्यादा जागृति लाओगे तो आपको तकलीफ होगी। अब आपका हाथ गियर पर अपने आप चला जाएगा, अपने आप एक्सीलेटर पर, ब्रेक पर, क्लच पर चला जाएगा। आपकी नज़रें अपने आप मिरर पर चली जाएगी, बैक मिरर, फ्रंट मिरर, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, चले जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। फिर तो वो ड्राइविंग जितना मैकेनिकल होगा उतना ही वो परफेक्ट होगा। आप बातें भी करते जाओगे और गाड़ी अपने आप चलती जाएगी। गाड़ी आपका क्या ना मानेगी। विमान में देखो ऑटो पायलट से चलता है, कुछ इमरजेंसी हो जाए तभी वो शायद कंट्रोल अपने हाथ में रखते होंगे, लेकिन पायलट कहते हैं कि उस वक्त तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि आजकल के एयरक्राफ्ट इतने एडवांस होते हैं, आदमी भूल कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती है। यानी भूल करने की संभावना बहुत कम है, इतनी एडवांस हो गई है। भूल तो होती है, मशीनरी भी भूल तो कर ही देती है। एविएशन इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है। तो इस संसार में जितना मैकेनिकल रहोगे, जितना बेहोश रहोगे, उतना ही संसार अच्छा चलेगा। और अध्यात्म में जितना जागृत रहोगे उतना अध्यात्म चलेगा अच्छा। और संसार में यदि बेहोशी रही तो अध्यात्म में जागृति बनी रहेगी। जागृति यदि संसार में खर्च कर दी तो फिर अध्यात्म के लिए ऊर्जा बचेगी कहाँ से। इसलिए अधिकतर लोग अध्यात्म में बेहोश ही रहते हैं। यहाँ प्रभु ने गुड़ाकेश कहा है, गुड़ाकेश कह रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा तू है, तेरे भीतर बैठा हुआ मैं हूं, लेकिन तेरे भीतर, सभी के भीतर जो मैं हूं, सर्वभूता सह स्थित है। उस आत्म तत्व के प्रति जागृत निर्माण हो। इसलिए आवश्यक है कि तू गुड़ाकेश बने, तू सावधान बने। इसलिए यहाँ पर गुड़ाकेश कहा है प्रभु ने। और बात भी तो सही है। अब देखिए नींद क्या है। मनुष्य जब सोता है, वेदांतियों ने हर तरह की चर्चा की है। ऋषियों के लिए जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें उतना ही कम है। और यही सारी बातें मॉडर्न साइंस सिद्ध कर रहा है। ऋषियों ने कहा नींद में क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग। योग मार्ग में, हमारे योग शास्त्र में भी कहा है, इंद्रियां संकुचित होकर के मन में समा जाती है, मन संकुचित होकर के बुद्धि में समा जाता है, बुद्धि संकुचित होकर के अविद्या में लीन हो जाती है, तब नींद आती है। अब इसी बात को हमें समझना है। थोड़ा सा भी कोई योग करता होगा, योगा हम जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा भी योग करते होंगे, श्वासन करते होंगे, शवासन, तो उस शवासन में क्या करते हैं, जो योग करवा रहा है वो आपसे क्या कहेगा, अर्जुन शरीर को भूलते जाओ। जैसे न आपके हाथ है, न पैर है, न आँख है, कुछ भी नहीं है, वो सारी ऊर्जा को इकट्ठी करके बस कान पर ले आता है। फिर कहेगा कि यह आवाज़
भी सुनना बंद कर दो। क्या किया? इंद्रियों को संकुचित किया, मन में ले आए। फिर कहेगा विचारों को बंद कर दो। डीप बर्थिंग करते जाओ, विचारों को छोड़ो। तो मन को लीन किया बुद्धि में, और बुद्धि को लीन किया अज्ञान में, अविद्या में। वेदांत कहेगा अविद्या। तभी तो अपने आप को सोते हो। When you lose yourself, then you go to sleep, sound sleep। क्योंकि यह मैं भी जागृत रहेगा और सेल्फ सेंस भी जागृत रहेगी तो नींद नहीं आएगी। मैं हूं तो फिर सोएंगे कैसे? वो भी अविद्या में चला जाना चाहिए। तो इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अविद्या में, तब नींद आती है। अब इतने हम अविद्या में चले गए तब साउंड स्लीप या नींद आती है। तो आइडियल स्पीकिंग में नहीं रहा, तभी तो साउंड स्लीप में गए। प्रिय सज्जनों, मैं न होकर भी है क्या? नींद में भी हम हैं। और कोई आपका नाम लेकर पुकारे, जैसे कोई कहे विजय, और जैसे ही एक बार में नहीं सुना, दूसरी बार में नहीं सुना, तीसरी बार में जैसे ही कोई कहेगा विजय, तो विजय कितना भी नींद में होगा हाँ कहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्फ सेंस है कि मैं विजय हूं, मैं हूं, वो उस अविद्या में भी है। वहां से वो मैं फिर से जागृत हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये जो मैं आपकी अविद्या के समय भी टिमटिमाता रहता है, और उसको जब पुकारा जाए तो रिस्पोंड करता है, ये प्रत्येक आत्मा, ये सर्वभूताश्रय स्थित है। ये आत्मा मैं हूं। ये है अस्तित्व की जड़, यह है अस्तित्व का मूल, ये ईश्वर है। यहां जिसको पता चल गया, सोचो अब उसको संसार में जानने का क्या रह जाता है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतो हो ब्रह्मास्मि अहम आत्मा गुड़ा केश है सर्वभूता संस्थित है। और समझो कि ये इतनी महत्वपूर्ण बात यदि छूट जाए तो फिर दूसरा ऑप्शन परमात्मा देते हैं। अगर ये बात छूट जाए तो एक दूसरा ऑप्शन भी भगवान दे रहे हैं यहाँ पे, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च। आदि तो है ही परमात्मा। सीधे सीधे यदि तुम मुझे नहीं समझ पाते हो तो तुम्हारे अंतःकरण में स्थित मैं बैठा हूं, जो आत्म तत्व के रूप में, प्रत्येक आत्मा के रूप में जो मैं हूं, उसके साथ यदि तुम सीधे सीधे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो पूछो अपने आप से कि ये संसार जिसमें तुम हो, समाये हुए हो, तुम जो हो, वो कहां से शुरू हुआ है? अब ये कहां से शुरू हुआ, ये प्रश्न पूछोगे तो भी अल्टीमेटली आंसर मैं पर जाकर ही ठहरेगा। जब से तुम्हारा मैं शुरू हुआ, सेल्फ सेंस शुरू हुआ, तब से जगत शुरू हुआ, तब से ही
हम आप शुरू हुए। क्योंकि जब तक हम सब नहीं थे तो जगत भी कहाँ था, अन्य लोग भी कहाँ थे। तो ये आदि आरंभ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण जहां से शुरू हुआ, यानी ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। क्या है ये ब्रह्म? जहां से जो होते हैं, जिसके कारण होते हैं, वो आदि आरंभ, वो मैं हूं। चतुश्लोकी भागवत में कहा सबसे पहले कुछ भी नहीं था, मैं ही था। तो आदि मैं हूं, और जब आदि में हूं तो अंत भी मैं हूं। तो आदि जिसके हाथ में है तो अंत तो उसके हाथ में होगा ही। जैसे पतंग उड़ रही है, जब वो हमारे हाथ में नहीं है तो उसका अंत डोर भी हमारे हाथ में नहीं है, हो सकती है। यदि पतंग आपकी होगी तो उसकी डोर भी हमारे हाथ में होगी, आपके हाथ में होगी। आदि यदि तुम्हारा होगा तो अंत तुम्हारे हाथ में होगा, और यदि आदि आपका है ही नहीं, तो फिर अंत आपका कैसे हो सकता है? और आदि और अंत दोनों ही आपके हाथ में नहीं है तो फिर मध्य तो कहां से होगा? भगवान कहते हैं ये मैं हूं, समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।